हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक छोड़ा था उसी टॉपिक को आगे हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ हमने जो छोड़ा था वो था टैक्स रिसीप्ट्स, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। अब ये टैक्स रिसीप्ट्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, इस क्लासीफाई का एक मोटिव होता है। आप ये कहें कि हम रिवेन्यू रिसीप्ट से लगातार कर लें, इसको अलग अलग पार्ट्स में हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसके पीछे मोटिव क्या है। ये जो रिवेन्यू रिसीप्ट है उसमें से टैक्स रिसीप्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब रिवेन्यू रिसीप्ट में करीब 80% इनकम टैक्स रिसीप्ट से जुड़ी है और यहाँ नॉन टैक्स में आपके पास दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन का मोटिव है वो क्या है कि जो टैक्स रिसीप्ट से गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है, इसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव ही क्या होता है। इसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव होता है वाकई में अपने लिए पैसा जनरेट करना, कि गवर्नमेंट खर्चों को पूरा कर सके। लेकिन जो नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स ऐसे रिसीप्ट्स हैं, इनके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता। यहाँ गवर्नमेंट किसी और मोटिव से काम करती है, लेकिन किसी और मोटिव से काम करने के बदले में गवर्नमेंट के साथ में पैसा आ जाता है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट कोई और अपने मोटिव को लेके चलती है, गवर्नमेंट का उद्देश्य कोई और होता है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट हो जाती है। तो ये जो नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में हम काफी सारी करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें, जो हम टाइप्स करेंगे इनकी आपके पास सिर्फ 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में जो हम कर रहे हैं, पहले मैं सबके नाम लिख रही हूँ, फिर इसको हम 1 बाय 1 करके करेंगे। फीस, लाइसेंस फीस, एस्टीट, फाइन, स्पेशल असेसमेंट, प्रॉफिट, गिफ्ट, इंटरेस्ट, ये है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। तो ये जो नॉन टैक्स रिसीप्ट्स मैंने चार्ट बनाया है, इस नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में आप देख सकते हो, इसमें हमने काफी सारे जो हैं वो लिखे हैं। ये सारे आपको 1 बाय 1 करके जो है वो पॉइंट्स आपने करने हैं, और ये जो पॉइंट्स आप करोगे इसमें अभी बताया ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस आपने करनी है। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। इनमें से कोई भी 2 एग्जांपल दे सकते हो। या क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, जितने ये मैंने नॉन टैक्स रिसीप्ट्स के जो क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स के जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन में जो हमने लिखा हुआ है इन सबके एक नंबर में आपके पास डेफिनेशन आ सकती है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फी। फी हमारे पास क्या है जब हम फी की बात कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में हम गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है फीस। जैसे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, कोई बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो गवर्नमेंट उसको बर्थ सर्टिफिकेट बना के देती है और उसके बदले में हमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, वो फीस। ऐसे मान लीजिएगा किसी को कोई केस फाइल करना है कोर्ट में, कोर्ट फीस लगती है, उसके बदले में हमें वहाँ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, वो है आपके पास फीस। दूसरा है लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस मतलब जब गवर्नमेंट से हम किसी काम करने की परमिशन लेते हैं, जब हम गवर्नमेंट से किसी की कोई भी काम है उसको करने की परमिशन लेते हैं, तो गवर्नमेंट हमें परमिशन देने के बदले में हमसे कुछ पैसा वसूल करती है, जिसको बोलते हैं लाइसेंस फीस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने साथ हथियार रखना चाहता है, गन वगैरह रखना चाहता है, तो इंडिया में ऐसे नहीं कि कोई भी गन ऐसे रख लेगा। हमें गन रखने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हमें गन रखने का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन ये जो गन रखने का हम लाइसेंस ले रहे हैं, इसके बदले में हमें गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना है। ऐसे लाइसेंस का दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपको दवाइयों की दुकान खोलनी है, मतलब दवाइयाँ बेचनी है, तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको सड़क पर कार, स्कूटर, कुछ भी व्हीकल्स आपको चलाना है, तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। उसके लिए आपको देखिए लाइसेंस फीस का तो सबको पता होगा, 1500 रुपये का इस समय आपके पास जो रेट गवर्नमेंट फीस वसूल करती है, लाइसेंस फीस, वो 1500 रुपये। तो फीस और लाइसेंस फीस में क्या डिफरेंस हुआ? 1 नंबर में सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, फी और लाइसेंस फीस में क्या डिफरेंस। अब जो फी है, फी जो है वो एक
गवर्नमेंट जब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करती है उससे बदले में पैसा ले रही है, वो है फीस। लेकिन लाइसेंस फीस में गवर्नमेंट आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, सिर्फ आपको किसी के काम करने की परमिशन दे। जैसे मान लीजिएगा आप ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस में गवर्नमेंट आपको ड्राइविंग करना नहीं सिखा रही है। ड्राइविंग करना तो आप अपने आप सीखोगे, गवर्नमेंट सिर्फ आपको क्या परमिशन दे रही है ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त कि हाँ अब आप सड़क पर व्हीकल को चला सकते हो। जबकि फीस में मान लो आप कोर्ट में कोई फीस केस फाइल करना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको केस फाइल करके दे। आप बर्थ रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपका जो बर्थ है उसका रजिस्ट्रेशन करके आपको उसका डॉक्यूमेंट दे। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया था एक बार, फी और लाइसेंस फीस में क्या डिफरेंस है। तीसरी हम इसकी टाइप कर रहे हैं एस्चीट। एस्चीट वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट के लिए, अभी बताया था कि इसमें गवर्नमेंट का मोटिव पैसा करना नहीं होता नो टैक्स में। अब एस्चीट में कोई लावारिस संपत्ति है। लावारिस संपत्ति किसको कहते हैं? जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। रोड पे गाड़ी खड़ी है बहुत दिनों से, कोई क्लेम करने वाला नहीं आ रहा, लोग देखते हैं किसकी गाड़ी है, उसके बाद लोग लास्ट में क्या करते हैं, पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस सबसे पूछती है, उसके बाद देखती है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, उसका मालिक कौन है, नहीं मिलता कौन उसका मालिक है। ऐसी गाड़ियों को गवर्नमेंट क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है और बाद में गाड़ियों को बेच देती है, तो वो पैसा क्या कहलाएगा? एस्चीट। ऐसे मान लीजिएगा कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, दुकान मकान कुछ भी चीज़ हो सकती है, जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है, कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, कोई विल भी नहीं है, कोई वसीयत नहीं है, कोई उसका कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो लास्ट में ऐसा सारा पैसा किसके पास आ जाता है? गवर्नमेंट के पास। इसको बोलते हैं एस्चीट। अगला है फाइन। जब गवर्नमेंट कोई रूल्स इंपोज करती है और लोग उस रूल्स को ओबे नहीं करते तो गवर्नमेंट उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालती है, जिसको बोला जाता है फाइन। जैसे अगर आप मान लीजिएगा आप सड़क पे जा रहे हो, गवर्नमेंट ने कहा सीट बेल्ट लगा के आपको कार ड्राइव करनी है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन इंपोज करे। आपको कहा गया है कि इस टाइम तक आपको टैक्स पे करने हैं, उस टाइम तक आपने टैक्स पे नहीं किए, गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाती है, फाइन लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की एक डेट है कि आपको 20 तारीख तक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, लेकिन क्या हुआ 20 तारीख निकल गई तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्स्ट्रा फाइन लगाती है। अब ये फाइन लगाने के पीछे गवर्नमेंट का वैसा मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता, लेकिन अगर गवर्नमेंट फाइन ना लगाए तो लोग उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। जैसे टैक्स है, अब टैक्स गवर्नमेंट ने कहा है कि 30 जून इस टैक्स को भरने की लास्ट डेट है। अब लोगों को पता है कि 30 जून के बाद उनके ऊपर फाइन लगेगा, तो इसलिए लोग 20 जून तक टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन फाइन नहीं है तो लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, भर देंगे अगले महीने, चलो अगले महीने भर देंगे, चलो अगले महीने भर देंगे। आप लोग भी अगर गाड़ी ड्राइव करने के लिए निकलते हो तो जहाँ ट्रैफिक पुलिस होगा वहाँ बड़े अच्छे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हो, क्योंकि आपको फाइन का डर होता है। अगर फाइन का डर ना हो तो कोई भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करो। अगला स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट यहाँ हमारे पास क्या है कि जब गवर्नमेंट कोई ऐसी एक्टिविटीज करती है, रिफॉर्म्स एक्टिविटीज करती है जिससे उस एरिया के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनके मालिकों से एक लमसम पैसा वसूल करती है, जिसको बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट। एग्जाम्पल समझिए फिर समझ आए। अब गवर्नमेंट जहां जहां मेट्रो बना रही, आपको पता है मेट्रो बनाने से उस आसपास के इलाके की प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ जाते हैं। सरकार ने मेट्रो बनाई, कुछ काम किया तो वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वहाँ की जमीन की रजिस्ट्री के रेट बढ़ा देती है। मतलब वहाँ कोई जमीन खरीदेगा तो रजिस्ट्री रेट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा। इसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। आप दिल्ली में इस तरह के एग्जाम्पल बहुत दे सकते हो, जहाँ पहले मेट्रो नहीं थी वहाँ जमीन के दाम क्या थे, लेकिन जैसे मेट्रो गई वो इलाका जो है डेवलप होने लग गया, वहाँ जमीन के रेट भी बढ़ने लग गए, तो वहाँ जो जमीन खरीद बेच रहे हैं तो उनसे रजिस्ट्री चार्जेस गवर्नमेंट ज़्यादा वसूल करने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं हम स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट के बाद हमारा आया प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आपको पता ही है। अब जनरली हमें ये ध्यान रहता है गवर्नमेंट इंटरप्राइज है जो सारे लॉस में चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट इंटरप्राइज, अब हम जब दूसरी बुक शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास एक चैप्टर आएगा गवर्नमेंट के, हम नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। नवरत्न, महारत्न, मिनी इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज है वो ऐसी हैं जो लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही हैं।
इसमें जैसे आपके पास एक है एरिया नांगल, नांगल में एक फर्टिलाइजर कंपनी है जो गवर्नमेंट चला रही है, वो हमेशा प्रॉफिट में है। उसके बाद आप भेको देखो, भोपाल हैवी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, उसके बाद वो प्रॉफिट में चल रहा है। उसके बाद ये जो आपके पेट्रोल पंप वगैरह हैं, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान वगैरह, जो आप देखो ये प्रॉफिट में चल रही है। तो प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, गवर्नमेंट जब कोई भी इंटरप्राइज चलाती है, इंटरप्राइज से गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करती है। अगला पॉइंट है गिफ्ट, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट को बहुत सारे दूसरे देशों से, देश में रहने वाले लोगों से गिफ्ट मिलती है और ग्रांट्स मिलता है। ग्रांट्स मतलब हेल्प, जैसे इस समय देखिए पीएम जो केयर फंड है, इसमें कितने लोगों ने कितना दान दिया है, तो ये ग्रांट्स है, ये गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अगला इंटरेस्ट, गवर्नमेंट अपना पैसा उधार देती है, उधार देती है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, छोटे छोटे देश हैं उनको गवर्नमेंट ने उधार दे ही रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उधार देती है, तो उससे आपके पास इंटरेस्ट का पैसा है। तो ये जो हम पॉइंट्स मैंने लिखे हुए नो टैक्स रिसीट्स में, बार बार बता रही हूँ, उनकी डेफिनेशंस आप अच्छे से याद कर लेना। इनकी डेफिनेशन आपके पास 1 मार्क की आ सकती है। तो ये जो टॉपिक हमने किया, ये हमने किया रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स में 2 हो गया हमारे पास, टैक्स रिसीट्स एंड नो टैक्स रिसीट्स। अब हम रिसीप्ट्स ही कर रहे हैं, रिसीप्ट्स में हमारा रिवेन्यू रिसीप्ट्स तो कंप्लीट हो गया। अब जो स्टार्टिंग किया था इस टॉपिक का, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो रिसीप्ट्स हैं 2 तरह की होती है, एक रिवेन्यू रिसीप्ट्स और एक कैपिटल रिसीप्ट्स। तो जब आप रिवेन्यू रिसीप्ट्स की बात कर रहे हैं तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स को हमने यहाँ पूरा डिटेल में कर लिया, और अब हम दूसरा जो टॉपिक है इसमें, दूसरा क्या, कैपिटल रिसीप्ट्स, उसको हम डिटेल में करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है आपके पास यहाँ, कैपिटल रिसीप्ट्स, जिसको हम डिटेल में करेंगे। अगर आप पूरा चार्ट देखें तो फिर देखिए यहाँ हमारे पास कैसे कैसे है। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट में 2 गवर्नमेंट रिसीप्ट्स और यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हमने किसी टॉपिक को शुरू किया। अब गवर्नमेंट रिसीप्ट्स हमारी 2 हुई, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू में हमने 2 किया, टैक्स एंड नो टैक्स। अब हम शुरू कर रहे हैं इसको, कैपिटल रिसीप्ट्स। अब कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है? कैपिटल रिसीप्ट की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, जब रिवेन्यू रिसीप्ट समझाई थी तभी मैंने क्या किया था, कैपिटल रिसीप्ट्स मैंने उसको समझा दिया था, तो दोबारा नहीं लूंगी, वहां डेफिनेशन समझ आ चुकी हैं। यहां करेंगे इसके टाइप्स। अब कैपिटल रिसीप्ट्स के जो फीचर्स हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स में हमारे पास 2 ही चीजें हैं, या तो ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगे, या ये गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उसको रिड्यूस करेंगे। 2 फीचर्स, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज होगी या गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो रिड्यूस होगी। दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं होंगी, दोनों में से कोई एक फीचर आपका आना चाहिए। फर्स्ट, इसके जो हम टाइप्स कर रहे हैं, बोरोइंग, बोरोइंग के बाद डिसइन्वेस्टमेंट, अब इसको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में लेंगे, और थर्ड रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन, किसी को लोन दे रखा है, लोन का पैसा आपको वापस मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन। तो कैपिटल रिसीप्ट्स में डेफिनेशन, फीचर्स और उसके बाद इसके टाइप्स। टाइप्स में आपके पास 3 आ गया, आपके पास आ गया बोरोइंग। बोरोइंग में गवर्नमेंट कहीं से भी उधार ले, चाहे आम लोगों से, चाहे आरबीआई से, चाहे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, किसी तरह की भी जो भी बोरोइंग है वो सारी बोरोइंग आपकी कैपिटल रिसीप्ट्स में होती है, क्योंकि बोरोइंग से गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज इंक्रीज होती है। लायबिलिटीज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन लिखेंगे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ड आप लायबिलिटीज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट इसी वर्ड का इस्तेमाल करती है। तो जो कोई भी बोरोइंग है उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये है कैपिटल रिसीप्ट्स। दूसरी टर्म है आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम बहुत बार कर चुके हैं,
इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो प्रोड्यूसर कहीं पैसा लगा रहा है जिससे उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जिससे उसकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है। डिसइन्वेस्टमेंट उसका अपोजिट वर्ड है। डिसइन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट जहां कहीं पैसा लगा रखा था उस पैसे को वापस निकाल रही है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। या इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए वर्ड प्राइवेटाइजेशन भी यूज होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेंस में हम किस लिए यूज करते हैं कि गवर्नमेंट कहीं भी, मान लीजिएगा गवर्नमेंट ने कोई पहले फैक्ट्री लगाई हुई थी, अब वो फैक्ट्री गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे इसमें अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट पूरा भी अपनी कंपनी को बेच सकती है और कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स को भी बेच सकती है। जैसे आप देखिए, अगर आप एग्जांपल ले रहे हो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा अपना बेच दिया है, लेकिन आपके पास एक है मारुति सुजुकी, आपको सबको नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी जो गाड़ियां हैं, मारुति सुजुकी की गाड़ियों में गवर्नमेंट की जो पहले है जब इस्टेब्लिश किया था, गवर्नमेंट ने जापान की कंपनी के साथ इसको इस्टेब्लिश किया था। अब वो जब लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने उसमें से अपने बहुत सारे, उस समय 51% शेयर्स थे, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस कंपनी के शेयर्स को सेल करती जा रही है। तो कंपनी का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो धीरे 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 करके उसमें कम होता जा रहा है। तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। अगला पॉइंट है रिकवरी ऑफ लोन। अब रिकवरी ऑफ लोन क्या है? आपने किसी को लोन दे रखी है, लोन हमारी एसेट्स माना जाता है। जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने किसी दूसरे देश के लोगों को या दूसरे देश की गवर्नमेंट को पैसा उधार दे रखा है। अब वो पैसा उधार दे रखा है, इस साल वो पैसा गवर्नमेंट के पास वापस आ जाता है। अब वो पैसा जब गवर्नमेंट के पास वापस आएगा तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो गवर्नमेंट के लिए रिसीप्ट्स हो गए, लेकिन इससे गवर्नमेंट की क्या होती है? एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एसेट्स कैसे डिक्रीज हो जाती है? लोन आपने दे रखा तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको लगता है हमारा पैसा वहाँ जमा है, लेकिन उसने जब लोन का पैसा वापस कर दिया, तो उसने जब लोन का पैसा वापस कर दिया तो उससे क्या हुआ? आपके पास ना तो इंटरेस्ट आएगा और आपका लोन का पैसा भी कम हो गया। तो ये क्या कहलाता है? रिकवरी ऑफ लोन। तो कैपिटल रिसीप्ट्स में हमारे पास 3 हो गया, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। अब इसमें मैंने क्वेश्चन आपको पहले बताया था, रिवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट्स में डिफरेंस आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से बहुत बार पूछा गया है वो क्या होता है कि जो एग्जाम्पल हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट्स के एग्जाम्पल हमने इतने सारे किए, कैपिटल रिसीप्ट्स के एग्जाम्पल हमने इतने सारे किए, इनमें से कोई भी 3-4 एग्जाम्पल आपके पास देकर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग टर्म्स इनटू रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स गिविंग रीजंस। अब आपको उसमें पहचानना है कि रिवेन्यू रिसीप्ट्स है या ये कैपिटल रिसीप्ट्स है। अब अगर रिवेन्यू रिसीप्ट्स है तो उसकी रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी, और अगर आपके पास कैपिटल रिसीप्ट्स है तो उसकी आपको जो है वो डेफिनेशन देनी पड़ेगी। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर। अब ये जो एग्जांपल्स हैं, इस तरह से आपके पास 4 मार्क्स में 4 एग्जांपल्स होते हैं और इन एग्जांपल्स को आपने रीजन देके करना है। अब ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया गवर्नमेंट रिसीप्ट से। कुछ एग्जांपल मैं ले रही हूँ, आपकी बुक्स में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, पीछे आप देखेंगे तो। अब जैसे इसमें यहाँ आपके पास जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको मैं ब्लैक बोर्ड पे ले रही हूँ, फिर 1 बाय 1 करके, और आप भी कर सकते हो। जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ उस एग्जाम्पल को लिख रही हूँ मैं ब्लैक बोर्ड पे, पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके उन एग्जाम्पल्स को अपने आप करके देखो, उसके बाद वीडियो को दोबारा चलाओ और फिर आप देखो कि आपके आंसर्स ठीक थे नहीं ठीक थे, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं। फर्स्ट है लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, सेकेंड ग्रांट्स गिवन बाय ING, कोई भी डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ONGC, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, फीस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं
6 एग्जाम्पल्स हैं ये। इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे 3 या 4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे 3 या 4 पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब इसको पहले आप करो, जब आप करेंगे, अभी मैंने कहा था अपने आप जरूर करके देखने की कोशिश करना। अब मैं इनको करवा रही हूँ 1 बाय 1 करके। सबसे पहले है लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लोन जो है, लोन मतलब बोरोइंग, कहीं से भी आप उधार ले रहे हो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हुआ, कैपिटल रिसीव्स। तो आप लिखोगे इट इज कैपिटल रिसीव्स, रीजनिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज इट increase liability for the government. Grants given by IMG, grants और gift हमने किस में लिया था, revenue receipts में। आप लिखोगे it is revenue receipts because it neither create liability nor reduce assets. Neither create liabilities nor reduce assets. थर्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। अब टैक्स जब कोई भी आ जाए, आपको टैक्स के टाइप समझ नहीं आ रही कौन सा टैक्स है, लेकिन आपको टैक्स समझ आता है कि टैक्स है, तो टैक्स हमेशा रिवेन्यू रिसीव्स में होगा। रीजनिंग वही, बिकॉज इट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नो रिड्यूस एसेट्स। अगला सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ONGC, ये कंपनी है, कंपनी के शेयर्स बेचे, तो आप लिखोगे इट इज कैपिटल रिसीव्स बिकॉज इट रिड्यूस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगला बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। बोरोइंग चाहे कहीं से भी है, उधार है, उधार तो हमेशा गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीव्स होती हैं। आप लिखोगे इट इज कैपिटल रिसीव्स बिकॉज इट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। उसके बाद फीस फ्रॉम DU, फी, फाइन, पेनल्टी, ये सब हमने रिवेन्यू रिसीव्स में लिया था, तो आप लिखोगे इट इज रिवेन्यू रिसीव्स बिकॉज it do not create liability and do not reduce assets for the government. तो इस तरह से आपके पास ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ऐसे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में ही आपको इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। इस तरह के आपके पास लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के भी आपको कई सारे टॉपिक मिलेंगे, तो ये अपने आप जरूर करके देखें। जब तक आप इस तरह के एग्जाम्पल्स करके नहीं देखेंगे तब तक आपके लिए क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आप लो तो एक आधे एग्जाम्पल्स और ले रही हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो बजाय डिफरेंस पूछने के इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास बहुत आ जाते हैं। जैसे इसमें एक टॉपिक है, इसमें ऐसे रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। अब रिकवरी ऑफ लोन अभी हम करके चले, किस में आता है, कैपिटल रिसीप्ट्स में आ जाएगा। इट इज कैपिटल रिसीप्ट्स बिकॉज इट डिक्रीज द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है सेल ऑफ PSU शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। PSU होता है पब्लिक शेयर यूनिट, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। अब इससे भी गवर्नमेंट के पास क्या है, इससे गवर्नमेंट जब सेल कर रही है तो गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो रिड्यूस हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट्स में। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें मेरे पास जो एग्जांपल्स हैं मैं सारे डिस्कस कर रही हूँ, और ये बुक आपके पास नहीं होगी तो आप अपनी बुक्स में से एग्जांपल डिस्कस करना है। इसमें फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर विक्टिम्स इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया। कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उसमें कोई जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो हेल्प कर रही है, तो ये गवर्नमेंट के पास चैरिटी के रूप में पैसा आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास चैरिटी के रूप में पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब चैरिटी के रूप में पैसा आएगा तो ये फिर गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं कर रहे और ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये फिर हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, रिवेन्यू रिसीप्ट्स। लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ कि आपका सिर्फ ऐसे नहीं है कि रिवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट्स लिखने से काम चल जाएगा। जब आप ले रहे हो तो आपको पहले उसमें देना पड़ेगा ये रिवेन्यू है या कैपिटल है, और फिर रीजनिंग देनी पड़ेगी। रीजनिंग में रिवेन्यू की जो डेफिनेशन आपने की थी रिवेन्यू रिसीप्ट्स की, वो रिवेन्यू रिसीप्ट्स की रीजनिंग में आ जाए पूरा, बिकॉज इट डज नॉट या इट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नो रिड्यूस एसेट्स।
लेकिन जब आप कैपिटल रिसीप्ट इसको दे रहे हो तो कैपिटल रिसीप्ट में रीजनिंग में दोनों में से एक चीज आएगी, क्योंकि जो भी कैपिटल रिसीप्ट है या तो वो लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगी या एसेट्स रिड्यूस करेंगी। ये ध्यान रखना, कैपिटल रिसीप्ट कभी भी दोनों चीजें एक साथ क्रिएट नहीं कर सकती हैं। कभी भी एक साथ दोनों चीजें क्रिएट नहीं होंगी। जब कैपिटल रिसीप्ट लोगे एक ही रीजनिंग होगी, जैसे लोन है, लोन में आपको होगा कि गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मान लो फोर्थ पॉइंट है ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है सेल ऑफ शेयर्स, अब ये कैपिटल रिसीप्ट्स है लेकिन इसमें रीजनिंग में क्या आएगा, बिकॉज इट रिड्यूस द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो एक कैपिटल रिसीप्ट्स की रीजनिंग में बहुत ध्यान से लिखना है, आप दोनों चीजें कई बार साथ लेके चलते हो, दोनों चीजें आपको साथ लेके नहीं चलनी है। तो ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक हमारा जो चल रहा है गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट, जिसके आप देखिए 2 वीडियोस हो चुके हैं। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट 2 थे, एक आपके पास रिसीप्ट्स, बजट रिसीप्ट्स, और एक आपके पास बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट्स काफी बड़ा टॉपिक था, अभी मैंने आपको चार्ट बना के भी समझाया था। तो ये सारा हमारा बजट रिसीप्ट्स कंप्लीट हुआ है। अब बजट रिसीप्ट्स के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। तो इसमें मैं यहाँ ही इसको खत्म कर रही हूँ, रिसीप्ट्स को छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, बहुत बड़ी लेंथी वीडियोस नहीं बना रही हूँ। इससे आपको क्या है, टॉपिक को आराम से करने में, कि एक बार एक टॉपिक देख रहे हो तो वो टॉपिक आपको आराम से क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो हम करेंगे इसका दूसरा कंपोनेंट, बजट एक्सपेंडिचर।